अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास आरागची ने सख्त लहजे में बयान देते हुए कहा है कि अमेरिका अब उस पोजीशन में नहीं है कि दुनिया के मुल्कों को डिक्टेट करे या उन पर अपनी शर्तें थोपे। उन्होंने वाज़ेह किया कि तेहरान किसी भी दबाव के तहत बातचीत नहीं करेगा। उनका कहना था कि अगर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वाकई अमन चाहते हैं तो पहले सैंक्शंस और ब्लॉकेट ख़त्म करना होगा, उसके बाद ही मीनिंगफुल टॉक्स मुमकिन होगी। अमेरिका ने ईरान के प्रपोजल का गैर मुतमईन जवाब देते हुए वाज़ेह कर दिया है कि बिना न्यूक्लियर डील के जंग ख़त्म करने की कोई भी कोशिश कबूल नहीं होगी, जबकि ईरान ने तजवीज़ दी थी कि पहले जंग रोकी जाए और बाद में न्यूक्लियर मसले पर डिस्कशन किया जाए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम ही बुनियादी मसला है और किसी भी डील में इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसी वजह से दोनों तरफ फिर से डेडलॉक पैदा हो गया है और टॉक्स आगे नहीं बढ़ पा रही है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास आरागची ने बयान देते हुए कहा है कि तेहरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आने वाली नेगोशिएशंस की रिक्वेस्ट पर गौर कर रहा है, लेकिन उन्होंने साथ ही ये भी दावा किया कि अमेरिका अपने किसी भी अहम मकसद को हासिल नहीं कर सका और ईरान ने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत का मुकाबला करते हुए अपना मौक़िफ़ मजबूत रखा है। आरागची ने वाज़ेह किया कि ईरान किसी भी फैसले में जल्दबाजी नहीं करेगा और टॉक्स तभी आगे बढ़ सकती है जब उसे मुनासिब और बराबरी की बुनियाद पर देखा जाए। भारत की एजेंसीज ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए दाऊद इब्राहिम के करीबी साथी और मशहूर ड्रग माफिया सलीम डोला को तुर्की से डिपोर्ट कर लिया है, जहां वो एक स्पेशल एयरक्राफ्ट के जरिए सख्त सिक्योरिटी के दरमियान दिल्ली पहुंचाया गया। तफसील के मुताबिक सलीम डोला को तुर्किश अथॉरिटीज़ ने इस्तांबुल में अरेस्ट किया था और इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस के तहत उसकी भारत वापसी मुमकिन हुई। भारत पहुंचते ही उसे एजेंसीज ने हिरासत में ले लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सलीम डोला को आने वाले दिनों में मुख्तलिफ रियासतों की पुलिस को भी हवाले किया जा सकता है। फिलहाल उससे पूछताछ जारी है। जामिया मिलिया इस्लामिया में RSS के 100 साला जश्न के प्रोग्राम के खिलाफ स्टूडेंट्स ने एहतजाज करते हुए सख्त रिएक्शन दिया है, जहां स्टूडेंट ग्रुप्स ने वाज़ेह तौर पर कहा कि कैंपस में ऐसे प्रोग्राम की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक 50 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने नारेबाजी की और कहा कि RSS का जामिया में कोई जगह नहीं, जबकि ये प्रोटेस्ट उस वक्त शुरू हुआ जब RSS के सैनिटरी इवेंट के लिए युवा कुंभ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था। सिचुएशन को देखते हुए कैंपस के अंदर और बाहर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है और हैवी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। AIMIM पार्टी चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में सख्त तनकीद करते हुए कहा है कि जब 3 नए क्रिमिनल लॉज पास किए जा रहे थे तब उन्होंने पहले ही अंदेशा जताया था कि BNSS के तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन पावर्स का इस्तेमाल इलेक्शन के दौरान ऑपोजिशन के खिलाफ किया जाएगा और अब बंगाल में बिल्कुल वही हो रहा है। उनका कहना था कि उस वक्त अक्सर MPs या तो सस्पेंड थे या फिर बॉयकॉट कर रहे थे, जिसकी वजह से इस कानून पर ठीक से बहस नहीं हो सकी और अब रिपोर्ट्स के मुताबिक 1500 से ज़्यादा अपोजिशन वर्कर्स को डिटेन किया गया है, जो जमहूरी निज़ाम के लिए एक संजीदा सवाल खड़ा करता है। तेलंगाना सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट ने लोगों को तसल्ली देते हुए कहा है कि रियासत में पेट्रोल और डीजल की सप्लाई बिल्कुल काफ़ी है और कोई कमी नहीं है। कमिश्नर स्टेफन रविंद्रा के मुताबिक फ्यूल की सप्लाई रोज़ाना डिमांड से ज़्यादा दी जा रही है और हुकूमत पूरी सूरत हाल पर नज़र रखी हुई है। इसके बावजूद हैदराबाद के कई पेट्रोल पंप्स पर अब भी लंबी लाइंस देखी जा रही है, जहां लोग पैनिक बाइंग की वजह से रश कर रहे हैं और फ्यूल भरवाने के लिए इंतज़ार करना पड़ रहा है। ऑफिशियल्स ने आवाम से अपील की है कि अफवाहों पर यकीन ना करें और ज़रूरत से ज़्यादा फ्यूल स्टोर ना करें, वरना बेवजह प्रेशर पैदा हो रहा है और सप्लाई सिस्टम मुतासिर हो रहा है। हैदराबाद सिटी पुलिस ने खवातीन और बच्चों की हिफाजत को तरजीह देते हुए ऑल वुमेन फर्स्ट रेस्पॉन्डर सिस्टम शुरू करने का ऐलान किया है, जिसका मकसद है कि मुश्किल में फंसी हुई खवातीन बिना किसी खौफ के अपनी बात फीमेल पुलिस ऑफिस तक पहुंचा सके। इस सिस्टम के तहत जैसे ही डायल 100 या 112 कंट्रोल रूम पर इमरजेंसी कॉल आती है, स्पंदना टीम्स चंद मिनट्स में साइट पर पहुंचकर फौरन प्रोटेक्शन, मेडिकल मदद और लीगल सपोर्ट फराहम करती है। इस सिस्टम के तहत हैदराबाद के 7 जोन्स में 14 ऑल वुमेन टीम्स मॉडर्न इक्विपमेंट और मेडिकल किट्स के साथ स्पेशल व्हीकल्स तैयार की गई है, जो सुबह 10 बजे से रात 12 बजे तक तैयार रहती है।
تلنگانہ بورڈ نے اہم اعلان کرتے ہوئے بتایا ہے کہ SSC یعنی 10th کلاس کے ریزلٹس کل دوپہر 2 بجے جاری کیے جائیں گے۔ آفیشیلز کے مطابق آنسر شیٹ کی چیکنگ اور پورا ایوالویشن پروسیس مکمل ہو چکا ہے اور اب فائنل رزلٹ کل اناؤنس کیا جائے گا۔ حکومت نے واضح کیا ہے کہ اسٹوڈنٹس اپنا رزلٹ آفیشیل ویب سائٹ پر ہال ٹکٹ نمبر کے ذریعے چیک کر سکتے ہیں، جبکہ اس دفعہ واٹس ایپ کے ذریعے بھی رزلٹ حاصل کرنے کی سہولت دی جا رہی ہے۔ آفیشیلز نے یہ بھی کہا ہے کہ آن لائن رزلٹ پروویژنل ہوگا، جبکہ اصل مارکس میمو بعد میں اسکولز کے ذریعے دیا جائے گا۔ انڈیا میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے سخت وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ تلنگانہ میں ہیٹ ویو کی صورتحال شدید ہوتی جا رہی ہے۔ اسی درمیان عادل آباد پھر سے سب سے زیادہ گرم علاقہ ریکارڈ ہوا، جہاں درجہ حرارت 45 ڈگری سیلسیس سے بھی اوپر چلا گیا۔ رپورٹس کے مطابق نظام آباد اور راماگنڈم میں بھی گرمی 43 سے 44 ڈگری کے درمیان رہی، جبکہ حیدرآباد میں بھی درجہ حرارت 41 ڈگری کے آس پاس ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسم نے واضح کیا ہے کہ ڈرائی ہواؤں اور موئسچر کی کمی کی وجہ سے ہیٹ ویو اور تیز ہو رہی ہے اور اگلے کچھ دنوں میں حالات مزید شدید رہنے کا آثار ہے، اسی لیے عوام کو چاہیے کہ احتیاط برتے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ٹاپ 10 نیوز۔ دیکھتے رہیے BBN چینل۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔